जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हमज़ा फ़रीद, ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट्स सर्जन, आपके साथ आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज का टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कंधे के मसाइल, उनकी वजूहात, उनके अलामात और उनका इलाज। तो सबसे जो कॉमन बीमारी है कंधे की, वो उसको हम कहते हैं फ्रोज़न शोल्डर। फ्रोज़न शोल्डर का मतलब ये है कि कंधे की जो बाहर वाली झिल्ली होती है वो टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से कंधे की मूवमेंट रुक जाती है। ये वीडियो खड़े होकर बनाने का मकसद इसलिए है ताकि मैं आपको कंधे की सारी मूवमेंट्स करके दिखा दूं कि एक नॉर्मल कंधे की मूवमेंट किस तरह की होती है। फ्रोज़न शोल्डर के अंदर सारी मूवमेंट्स में से सबसे ज़्यादा मूवमेंट जो मुतासिर होती है वो ये वाली मूवमेंट होती है, जिसमें आप बाजू ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और अंदर की तरफ जो मूवमेंट लेके जाते हैं, तो ये मूवमेंट सबसे ज़्यादा मुतासर होती है। शुगर के मरीज़ों में ये मसला ज़्यादा होता है, और अगर कोई चोट लगे और उसके बाद जो है बाजू हिलाना इंसान बंद कर दे तो उसकी वजह से भी फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। या किसी भी मसले की वजह से अगर आप बाजू हिलाना बंद कर देंगे तो आपको फ्रोज़न शोल्डर हो जाएगा। अब इसका तरीकाकार क्या होता है कि सबसे पहले तो हम एंटी इन्फ्लेमेटरी या सोजिश कम करने वाली दवाइयाँ देते हैं। उसके साथ हम पेशेंट को फिज़ियोथेरेपी करवाते हैं। फिज़ियोथेरेपी के अंदर उसने कौन कौन सी मूवमेंट्स करनी होती हैं। सबसे पहले हम पेशेंट को कहते हैं कि आप दोनों हाथों को ऐसे सामने से ऐसे ऊपर लेके जाएं, ठीक है, और इसी तरह पीछे की तरफ लेके जाएं। फिर हम कहते हैं कि जी साइड से दोनों हाथ उठा के ऐसे ऊपर की तरफ मिलाएं, ठीक है। फिर दूसरी एक्सरसाइज में ये होता है कि हम कहते हैं ऐसे बाजू रखें और उसके बाद बाहर की तरफ और इन्हीं बाजुओं को अंदर की तरफ, ये एक्सरसाइज करें। फिर एक पेंडुलम एक्सरसाइज होती है जिसमें हम पेशेंट को झुका के और उसको कहते हैं कि बाजू गोल गोल ऐसे घुमाएं। और काफ़ी एक्सरसाइज हैं कि दीवार के साथ जो है वो उंगलियां रख के तो आप हाथों को ऐसे ऊपर लेके जाएं और फिर नीचे लेकर आएँ। ये तो फिज़ियोथेरेपी है। उसके साथ कोई अल्ट्रासाउंड वेव्स भी फिज़ियोथेरेपी में लगाते हैं, टेंस भी लगाते हैं, जिससे ब्लड सप्लाई बेहतर होती है और कंधे की मूवमेंट में बेहतरी आती है। अगर ये कारामद नहीं होता तो फिर हम जोड़ के अंदर एक्सरे मशीन में देखते हुए जोड़ के अंदर एक स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगाते हैं, जिसकी वजह से वो सोजिश कम होती है और दर्द में कमी आती है और फिर फिज़ियोथेरेपी आसान हो जाती है। अगर तब भी पेशेंट का मसला ठीक ना हो तो फिर हम पेशेंट को थोड़ी सी बेहोशी में 5 से 7 मिनट की बेहोशी में सुला के और उसका कंधा हम खुद चला देते हैं कि अंदर जितने धागे बने हुए हैं, रेशा बना हुआ है और जो कुछ बाहर की जो झिल्ली है वो टाइट हुई हुई है उसको हम खोल देते हैं ताकि उसका कंधा सारी मूवमेंट उसके कंधे की हो जाए और बाद में उसको फिज़ियोथेरेपी में आसानी मिले। अगर फिर भी ये मसला ठीक नहीं होता तो फिर हम लेज़र ऑपरेशन के ज़रिए कैमरे में देखते हुए टोटल एक टांका इधर और एक टांका पीछे लगाते हैं कट, और उसके ज़रिए कैमरा डाल के हम कंधे की सारी सफाई अंदर से कर देते हैं और उस झिल्ली को खोल देते हैं जो कि टाइट हुई हुई है, और फिर कंधे की मूवमेंट वापस आ जाती है। तो इस सारी चीज़ से बचने का तरीका ये है कि आपको जब भी कोई मसला हो तो सबसे पहले तो आप ऑर्थोपेडिक सर्जन से रुजू करें, किसी नॉर्मल डॉक्टर या किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट या किसी और डॉक्टर से रुजू ना करें, ऑर्थोपेडिक सर्जन से रुजू करें। फिर सिर्फ कंधे में फ्रोज़न शोल्डर नहीं होता, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर आगे किसी और टाइम पे मैं उस टॉपिक्स पे बात करूँगा। उसके अंदर कंधे का बार बार निकल जाना भी आता है। फिर शोल्डर इम्पिंजमेंट एक अलग चीज़ है जिसकी वजह से दर्द हो सकता है। फिर गर्दन का दर्द होता है जो कि कंधे में आ सकता है और आपको लगता है कि कंधे का दर्द है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ऑर्थोपेडिक सर्जन ही आपको डायग्नोस करके बता सकता है कि आपके कंधे में मसला है क्या और उस मसले की जो है ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। तो पहला ट्रीटमेंट मैंने बताया कि आप कंधे की मूवमेंट ना रोकें, दूसरा एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स, तीसरा फिज़ियोथेरेपी, चौथा अगर नहीं ठीक होता तो नीम बेहोशी में जो हम कंधा चलाते हैं उसको मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया कहते हैं, और पांचवा ऑर्थोस्कोपिक कैप्सूलर रिलीज़ हम उसको कहते हैं, जो लेज़र ऑपरेशन का मैंने आपसे जिक्र किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो गया होगा, और कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार किया करें। और अगर आप या ऐसे किसी मसले से जूझ रहे हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में मेंशन करके, और सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर कर देंगे तो
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आपको और मुझे अल्लाह अपने ज़ुबान में रखे। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।